महाराज वाणी में फरमाते कि चरण कमल सरन टेक, ऊंच ऊंच बेअंत ठाकर सर्व ऊपर तू ही एक। प्राण आधार दुख बिदार देनहार बुद्धि विवेक, संत चरण रेण मंजन नानक पावे सुख अनेक। विचार करिए कि सुख और दुख की जो अनुभूति है, सुख जो दुख है वो किसी बाहर की वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए आपको भूख नहीं है, क्योंकि जो सुख है वो भोजन में नहीं है, सुख भूख में है। अगर भूख है तो भोजन का सुख है, भूख नहीं है तो भोजन का सुख नहीं है, भोजन में रस नहीं है। आप 2 दिन के भूखे हैं तो मुट्ठी भर चना भी आपको बड़ा प्रिय लगेगा, और आपको शुद्धाई नहीं है, आपको भूख ही नहीं है, तो कोई आपको 56 भोग भी परोस दे, आप खा भी लें तो आपको उसमें रसास्वादन नहीं होगा। तो जो सुख की अनुभूति है वो वस्तु में नहीं है, वो कहीं आपके भीतर है। और कहीं भीतर सुख की अनुभूति के अभाव का कारण क्या है? ये जो मन का कलुष है, जो मन की कामना है, और बड़े सहज स्वभाव से जैसे क्या होता है कि किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का जब आप संग करते हैं ना, तो उसका प्रभाव आप पर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप हाथ में कोई शस्त्र लेकर घूमते रहिए कुछ देर, तो आपके मन में वैसे ही नकारात्मक विचार आने लगेंगे, आपके मन की जो वृत्ति प्रवृत्ति होगी वो उसके अनुकूल अनुरूप होने लगेगी। इसलिए मैं प्राय करके कई बार निवेदन करता हूं कि केवल व्यक्ति के संग में ही सावधान नहीं रहना चाहिए, वस्तु के संग में भी सावधान रहना चाहिए। तो आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि संग का अतिशय प्रभाव है। और कोई मुझसे अगर पूछे तो मैं तो यही अनुभव करता हूं कि इस जीवन पे सर्वाधिक अगर प्रभाव पड़ता है किसी विषय वस्तु का, तो बस वो संग है। आप संग किसका करते हैं, आपका जीवन वैसा ही होता चला जाएगा, कितना भी गुण क्यों ना हो। साधु संग का अभाव हो तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि राम नाम एक अंक है और सवै अंक सून, अंक बिना कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुण। जीवन में साधु संग है तो आपका जीवन प्रतिपल सुंदर सुंदर और सुंदर होता चला जाएगा। नहीं तो सब सद्गुण जीव का पतन करा देते हैं। अगर जीवन में सत्संग ना हो, आपके जीवन में सत्संग नहीं हो, आपके जीवन में महत्पुरुषों का अनुशासन नहीं हो, आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में नहीं रहते, आप शुभ कर्म करिए, आपका दंभ बढ़ने लगेगा, आपका अभिमान बढ़ने लगेगा, आपका कर्तृत्व बढ़ने लगेगा, कर्म का बंधन और गाढ़ा होता चला जाएगा। और वही कार्य आप गुरु के शरण में रहकर करिए, वही कार्य आप गुरु के अनुशासन में रहकर करिए। कर्म होगा लेकिन कर्तृत्व नहीं होगा, कर्म होगा लेकिन कर्म का बंधन नहीं होगा, क्रिया होगी लेकिन क्रिया का बोझ नहीं होगा। तो अनंत जन्म से ये जो संसार का संग आपने मैंने किया है, उससे क्या है, मन को एक अभ्यास हो गया है संसार का। और वो मन को जो संसार का जो अभ्यास हुआ है वही सुख की अनुभूति नहीं होने देता। जन्मों से संसार का अभ्यास हो गया है, जन्मों से संसार का अभ्यास होने के कारण अपनी जो स्वरूप की विस्मृति हो गई है, या जो भगवान से आपका संबंध है उसकी जो विस्मृति हो गई है, उसके लिए भजन रूपी प्रयास आवश्यक है। और भजन रूपी प्रयास के लिए सत्संग रूपी इस अनुभूति की आवश्यकता है, क्योंकि सत्संग में और कुछ भी नहीं होता, सत्संग से कुछ और प्राप्त होता ही नहीं। इसीलिए आज पहले दिन, वैसे भी पहली बार मेरा इस नगर में आना हुआ है, पहली बार आज इस घड़ी में हम इस 3 दिवसीय चर्चा में प्रवेश करें, उससे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं, जो चौपाई आज मैंने गाई, तुलसी बाबा कहते सादर सेवत सादर समन कलेसा, जो सत्संग का सादर सेवन करते हैं आदर के साथ। और सत्संग का केवल एक ही आदर है, सबका एक जैसा आदर नहीं होता। जैसे छोटा बालक आता है तो उसको लाड दुलार किया जाता है, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो चरण छूकर प्रणाम किया जाता है, गुरुजन आते हैं तो साष्टांग दंडवत करके और फिर उनकी मनसा वाचा कर्मणा सेवा की जाती है। तो सबका आदर भिन्न भिन्न रीति से किया जाता है। तो सत्संग का आदर क्या है कि सत्संग में केवल प्रभु से मिलने के लिए आइए। एक और बात संग के विषय में मैं आपसे कहना चाहूं कि संग कभी भी शारीरिक रूप से नहीं होता।
संग सदा मानसिक रूप से ही होता है। आप मन से जहां हैं, आपकी उपस्थिति वहीं है। आप भले बैठे रहिए यहां, लेकिन मन यदि संसार का स्पर्श कर रहा है तो आप नहीं आए, आप नहीं आए। और आप नहीं आ पाए, किसी कारण से आप आना चाहते थे, आप नहीं आ पाए, लेकिन मन आपका सत्संग के चिंतन में बना रहा, तो फिर आप सत्संग में ही हैं। ऐसा होता है ना जीवन में कि एक व्यक्ति जो जिससे मन नहीं मिलता, मन नहीं मिला आपका किसी से, आप उसके साथ जीवन भर रहिए, लेकिन आप कभी उसके संग नहीं हो पाएंगे। और किसी के साथ आपका मन जुड़ गया है, किसी के साथ आपके हृदय का तार जुड़ गया है, किसी के साथ आपके हृदय का संबंध जुड़ गया है, वो 7 समंदर पार भी हो तो भी उससे मन, उससे भाव, उससे चित्त जुड़ा रहता है किसी ना किसी प्रकार से। और मन ही है, शास्त्र कहता है ये मन ही है, बंधन भी इसी के कारण है। और अगर कभी बंधन से मुक्ति होगी तो उसका कारण भी मन ही होगा, मन ही है। अगर सत्संग में बैठाकर आपको संसार का भ्रमण करा सकता है, तो फिर संसार में रखकर आपको भगवत चरणों के स्मरण में भी लगाए रख सकता है। पर मन लगे कैसे, इसके लिए युक्ति की आवश्यकता है, और वो युक्ति सत्संग है।